अद्भुत चिकित्सा प्रणाली। महाभारत के पश्चात संसार में जो धार्मिक सुधारक हुए, उनमें स्वामी दयानंद एक उच्च स्थान रखते थे। धार्मिक सुधार की कई श्रेणियां हैं और उनका प्रकार, उनका विज्ञापन और उनके कार्य की विधियों पर उनकी प्रसिद्धि तथा सम्मान आधारित है। जैसे चिकित्सक कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार धार्मिक सुधारक भी। सबसे अधिक जनता को प्रिय वह चिकित्सक या हकीम होता है जो दवा मीठी दे, औषधि प्राप्त करने में अधिक व्यय या कष्ट न हो और जो अधिक परहेज भी न बताए। यदि आप स्वभावानुसार और इच्छानुसार खाते पीते भी रहें और होम्योपैथी की मीठी गोलियां दवा के रूप में खानी पड़े, तो आपको ऐसे चिकित्सक से विशेष प्रेम होगा। परंतु यदि दवा के बनाने में कष्ट उठाना पड़े तो रोगी को असुविधा का अनुभव होता है। परंतु यदि चिकित्सक जर्राही का कार्य करे तो बहुत कम रोगी इसके लिए तैयार होते हैं। भूतकाल में भी चीरफाड़ होती थी, परंतु इसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते थे। रोगी की मुश्कें बांध ली जाती थी, वो रोता चिल्लाता हाथ पांव मारता था। जब से क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हुआ, वह धींगा मुश्ती तो बंद हो गई, परंतु फिर भी जीवन का खतरा रहता है और चिकित्सक भी जहां तक संभव हो ऐसी चीरफाड़ की विधियों से बचते हैं और रोगी तो कठिनाई से ही तैयार होता है। इसी प्रकार जितने धार्मिक सुधारक हुए हैं, उनमें वह सुधारक अच्छे समझे जाते हैं जो व्यक्तिगत व्यवहारों, घरेलू प्रथाओं या सामाजिक रिवाज में कोई परिवर्तन न बताते हो। यदि धार्मिक सुधारों के साथ रोटी बेटी के संबंध में परिवर्तन न आए, तो आप हृदय से कुछ भी विश्वास क्यों न रखें, कोई आपका विरोधी नहीं होगा। मुसलमानों के समय में बहुत से हिंदुओं के व्यवहार मुसलमानों के समान हो गए थे। कुछ पंडित ऐसे भी थे जो नमाज तक पढ़ने लगे, परंतु वे मुसलमानों के साथ शादी विवाह से बचते रहे। जो लोग केवल एक पंथ से दूसरे पंथ में हो जाते हैं और उनकी घरेलू प्रथाएं जो कि त्यों रहती है, उनका कोई विरोध भी नहीं करता। हिंदुओं में आजकल भी एक बहुत बड़ा समूह उच्च कोटि के विद्वानों का है। यह उच्च कोटि से संबंध रखते हैं, घरों की प्रथाओं और रिवाज में कोई बाधा नहीं डालते। मूर्ति पूजा में विश्वास न भी हो, परंतु मंदिर जाने में परहेज नहीं, न पंडितों और पुरोहितों की जीविका में विघ्न डालते हैं। उनके घरों में देवी देवते भी पूजे जाते हैं और ताजियों की भी पूजा होती है, इसलिए कोई उनका विरोध नहीं करता। स्वामी दयानंद की गणना ऐसे चिकित्सकों में न थी। वो सुधार प्रिय थे, पर लोकप्रियता उन्हें अभिष्ट न थी। वे इसको चिकित्सा का शत्रु समझते थे। उन्हें रोगी की प्रसन्नता से अधिक रोग को दूर करने का ध्यान था। इसलिए स्वामी दयानंद के सुधार का युग लोगों के विरोध से आरंभ होता है। व्यक्तिगत बुराइयों के कारण साधारण होते हैं और शीघ्र उनका निवारण भी हो सकता है, परंतु धार्मिक दोष के कारण असाधारण होते हैं और उनकी दवा भी कठिन होती है। जो चिकित्सक केवल बाह्य रूप की चिकित्सा करते हैं, वे रोग के मूल कारण का पता लगाने का कष्ट नहीं उठाते। स्वामी दयानंद से पूर्व के धार्मिक सुधारकों के प्रयत्न इसलिए केवल बाह्य परिणामों तक ही सीमित रह गए, अस्तु जनता के रहन सहन के प्रकारों में कोई विशेष सुधार न हो सका। एक उदाहरण से इसकी व्याख्या हो जाएगी। हिंदुओं में बहुत दिनों से शिव, विष्णु आदि संप्रदायों में लड़ाई झगड़े चले आते थे। शिव के उपासक विष्णु के शत्रु थे और विष्णु के उपासक शिव के अनुयायियों के। उनके मंदिर अलग थे, उनके उपासना के प्रकार भिन्न थे और साथ ही उनके माथे पर तिलक लगाने के रूप भी भिन्न थे। आज भी दक्षिण में आप अनेक समुदायों के लोगों के टीके से ही उनकी भिन्नता को समझ सकेंगे।
इन झगड़ों से समाज के शुभचिंतक चिंतित थे, इसलिए लोगों ने चाहा कि यह भिन्नता किसी प्रकार कम हो जाए। भिन्नता दूर हो या न हो, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। महात्मा तुलसीदास जी भी एक धार्मिक सुधारक थे। वह थे तो केवल एक उच्च कोटि के कवि, परंतु उनके कविता में समाज सुधार और धर्म सुधार भी निहित था। इसलिए उन्होंने स्थान स्थान पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो विष्णु का उपासक शिव के उपासक से द्रोह या वैमनस्य करता है, वह विष्णु का सच्चा उपासक नहीं है। उन्होंने शिव तथा विष्णु के अनुयायियों को मिलजुल कर रहने की अनुमति दी है और उपदेश किया है। उन्होंने शिव की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति के भेद को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं किया और न उन अनेकानेक कहानियों की आलोचना की है जो विष्णु तथा शिव धर्म से संबंधित है। उन्होंने शिव पुराण और विष्णु पुराण से संबंधित भी कोई अनुमति प्रकट नहीं की, जिनके कारण यह धार्मिक द्रोह है। इसका परिणाम इतना अवश्य हुआ कि इन धर्मों के बीच खींचातानी समाप्त हो गई, परंतु वह शिव धर्म तथा विष्णु धर्म के मतभेदों को नहीं समाप्त कर सके। स्वामी दयानंद ने अनुभव किया कि वास्तव में इस विरोध का कारण पुराण है। जब तक पुराणों की कल्पित कहानियां धर्म का आधार रहेंगी, सुधार न हो सकेगा, और यदि होगा भी तो ऊपरी तथा अस्थायी। इसलिए उन्होंने पुराणों का कठोर खंडन किया। उन्होंने कहा कि पुराण धर्मशास्त्र नहीं है, वह वेदों की शिक्षा के विरुद्ध है। वेदों में शिव तथा विष्णु दो नामों का उल्लेख है, जो एक सत्ता की दो विशेषताओं को प्रकट करते हैं। सत्ता एक है और नाम दो है। उपास्य एक है और उसके आकार में भी भेद नहीं है। केवल नामों के भिन्नता से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि शिवद्रोही मम दास कहावे, अर्थात शिव से स्नेह रखने वाला मेरा उपासक कैसे हो सकता है, वरन उन्होंने कहा कि शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। ब्रह्म एक है, दो नहीं। उनकी दो प्रकार की मूर्तियां बनाना अविद्या पर आधारित है। विष्णु और शिव दो भिन्न भिन्न देवता नहीं हैं, और शिव पुराण तथा विष्णु पुराण में इन दोनों देवताओं को अलग अलग मानकर जो कहानियां रची गई है, वह झूठी तथा बहकाने वाली है। स्वामी दयानंद की यह चिकित्सा होम्योपैथी की मीठी गोलियां न थी, यह चीरफाड़ का कार्य था। यह स्वाभाविक था कि इस चीरफाड़ के कार्य से लोग डरे हुए थे और इसका विरोध करते थे। यह भारतवर्ष में उपस्थित सैकड़ों मंदिरों का प्रश्न था, जिनमें सैकड़ों करोड़ों यात्री दर्शन करते हैं। यह उन हजारों पंडितों और पुजारियों की जीविका का प्रश्न था, जो मंदिरों के समाप्त हो जाने से बेरोजगार और जीविकोपार्जन से हीन हो जाते हैं। इसलिए विरोध हुआ। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने जीवन के प्रत्येक अंग को कसौटी पर कसा है। शिव तथा विष्णु के अनुयायी इतने दिनों तक परस्पर लड़ते रहे, परंतु उन्होंने भारतवर्ष में हिंदू समाज की छोटी छोटी जातियों में विभाजित होने पर कभी कोई आवाज नहीं उठाई। ब्राह्मणों की एक जाति सैकड़ों उपजातियों में विभाजित हो गई। क्षत्रियों की सैकड़ों उपजातियां हो गई। हजारों प्रकार के वैश्य तथा शूद्र हैं। ये भिन्न भिन्न हैं। न रोटी का संबंध, न बेटी का। न विष्णु के पंडे इनका विरोध करते हैं, न शिव के। मंदिरों के दर्शन करते रहो, चढ़ावे चढ़ाते रहो, फिर चाहे कुछ भी क्यों न करो। स्वामी दयानंद तो इस भिन्नता तथा विरोध के मूल कारण को खोजते हैं। वे वेदों से सिद्ध करते हैं कि समस्त मनुष्य जन्म से एक हैं। उनमें विभिन्नता केवल उनके गुण, कर्म और स्वभाव से उत्पन्न होती है। हर मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकता है। नीचे से नीच कुल में जन्म लेकर भी ऊंचा बन सकता है। सत्य और धर्म आचरण ऐसे गुण हैं जो हर शूद्र के लड़के को भी ब्राह्मण या देव बना सकते हैं।
इस शिक्षा का भी वही परिणाम हुआ कि जो लोग केवल जन्म के आधार पर बिना किसी गुण या कर्म के समाज में एक विशेष पद पाए हुए थे, वह शत्रु हो गए। जन्म के ब्राह्मणों ने कभी उन लोगों का विरोध नहीं किया जो उनसे खाना बनवाते या सेवा का कार्य कराते रहे और साथ में पालागन भी करते रहे। उन्होंने स्वामी दयानंद का विरोध किया। यह था जर्राही का कार्य और यही असली चिकित्सा थी। यही भेद है स्वामी दयानंद के सुधारक होने और दूसरे सुधारकों में।